तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से वही कर पाएगा जिसने सेट्स के लेक्चर मैंने दिए थे ना बेटा, याद होगा। देखो हम कहां तक, या वहीं बता दूं, चलो वहीं बता देता हूं भाई। कोई लाइन किसी सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब आप समझ चुके हो। CM लेस देन आर, CM का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप्ड फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। CM रेडियस से कम दिख रहा है, हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मॉड्यूलस लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव आ नहीं सकती। तो क्या नाम, विजय, हाँ सर। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? पढ़ाया था बच्चे जो सेट्स में, मैंने एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के कुछ लेक्चर दिए थे, शायद 8वां या 9वां लेक्चर होगा हमारा, उसमें ये आपको बताई गई होंगी बात, 8वें या 9वें लेक्चर। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं याद आया तो मैं बता देता हूँ, सुनना। इसको हम सॉल्व करते थे, आप लोग इसीलिए तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ ना भाई, आपको गौर करना। आप बोलो सर, सर ऐसा कैसे कर रहे हैं यार कि हमको लाइन से क्वेश्चन कराना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत चीजें दूसरे टॉपिक की लग जाती, समझ रहे हो ना भाई। कहीं सीक्वेंस सीरीज लगा देता है, कहीं हाइपरबोला बोल देता है कि हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा कि इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। अभी हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए हम लोग उतने ही क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्योर सर्कल वाले कॉन्सेप्ट आएंगे, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? क्योंकि जेई वाला तो जब पेपर देता है तो वो तो सोचता है कि बच्चे को सब कुछ आता है। बच्चा तो 11th भी पढ़ चुका है, 12th भी पढ़ चुका है, तो वो पूरे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करता है। लेकिन फिर भी हम लोग लगभग 70 से 80% क्वेश्चन करते हैं। क्यों भाई? 20% क्वेश्चन में वो इन्वॉल्व कर देता है, दूसरा टॉपिक घुसेड़ देगा बीच में, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको वन बाई वन कोई कभी छोड़ देता हूँ। अच्छा जैसे यही मैं छोड़ रहा था, लेकिन अब चलो दिख गया तो बता देता हूँ। और ऑप्शन में ऐसा देगा नहीं, क्योंकि जेई का क्वेश्चन। अभी देखो, लगा कितना टाइम, सेंटर निकाला, रेडियस निकाली, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसकी लेंथ रेडियस से कम होगी। ये पढ़ा चुका हूं कि नहीं? पढ़ा चुका हूं। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन अभी हमें बेसिक आना चाहिए। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन मैंने सेट्स में पढ़ाया था। अरे बच्चे आपने पढ़ा था कि नहीं? हाँ अमृता, सर पढ़ा था। ओके अमृता, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा बच्चे उसमें, सेट्स में हाँ सर पढ़ा है। मॉड्यूलस फंक्शन ना, जो वीडियो लेक्चर मेरे पड़े हैं यूट्यूब पे। चलिए कोई इशू। तो वहां मैंने बताया होगा कि इसको सॉल्व करने का मतलब m की वो वैल्यू जो मैं यहां पर पुटअप करूं और उसका रिजल्ट, उसका, हाँ रिजल्ट 25 से लेस आ जाए। मॉड्यूलस फंक्शन में इनइक्वालिटी आती है, तो मैंने कैसे बताया था? सबसे पहले इक्वल मान लेते हैं। चलो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं? इक्वल मान लेते हैं। फिर हमको वही बताया गया था कि किसी का मॉड अगर पॉजिटिव लिखा है तो फिर अंदर वाले की दो वैल्यू आती हैं। तो हम यहाँ, याद आ रहा बच्चे की नहीं? माइनस, तो m+10 की, ओके बच्चे, दो वैल्यू आएंगी, +-25। 10 को उधर ले गया, m की दोनों वैल्यू आ गई, 10 +-25। एक बार माइनस साइन लिया तो 10-25 -15 आया। एक बार प्लस साइन लिया तो 10 + 25 35 आ गया। अब फिर क्या करते थे विजय, कुछ याद आ रहा बच्चे? फिर m की दोनों वैल्यूज हम लोग नंबर लाइन पे डालते थे। नंबर लाइन कौन कौन सी वैल्यूज आई? -15 और 35। फिर 35 से बड़ी वैल्यू लेते थे, इसका रिजल्ट चेक करते थे। तो चलो, गलत हो गया क्या? नहीं, गलत तो हो ही गया। यहाँ -10 आएगा बच्चे, कितना आएगा गौर से ध्यान देना, -10 आएगा। 10 उधर जाएगा तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा? यस, बात बराबर है ना बच्चे? हाँ, तो माइनस माइनस साइन लूंगा तो फिर -35 आएगा। थोड़ा गलत हो गया, आप लोग भी बोला करो भाई, है
m+10 है तो उधर जाने पर 10 हमारा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस होगा भाई। तो एक बार m की वैल्यू माइनस साइन ली तो माइनस का 35 आ गया, -10 -25 -35। एक बार प्लस लिया तो -10 +25 यानी कि प्लस का 15 आया। आप लोग समझ पाए कि नहीं? हेलो, समझ गए होगे भाई? चलिए, ठीक है, हो जाता है। कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? -35 और 15। फिर वही कहानी, 15 से बड़ी वैल्यू डाली यहां पर 16 m की, तो 16 यहां पर, सॉरी, इनइक्वलिटी को देखना है ना। 16 + 10 यानी कि 26, 25 से लेस होता है क्या? नहीं, 26 to 25 से ज्यादा होता है। तो पता चल गया 15 से बड़ी वैल्यू लेने पर इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अल्टरनेट यहां सेटिस्फाई करेगी, यहां पर फिर नहीं सेटिस्फाई करेगी। तो m की वैल्यू क्या आई? -35 से ग्रेटर, 15 से लेस। तो ये ऑप्शन में दिख रहा होगा, m ग्रेटर देन -35 लेस देन 15। दिखा क्या? जरूर दिया होगा। तो C इज करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई भाई सभी को? विजय, समझ में आया क्या? हाँ सर। अगर समझ में ना आए तो जिसमें मैंने मॉड्यूलस फंक्शन की इनइक्वलिटी पढ़ाई थी सेट्स वाले टॉपिक पे, सेट्स वाले लेक्चर पे, तो आप उस पर देखें एक बार जरा जाके, हैं जाके देखना तो और आपको क्लियर हो जाएगा। शायद 8वां या 9वां या 10वां लेक्चर होगा, देखना कौन सा लेक्चर था। मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाया होगा, उसका बेसिक्स पढ़ाया होगा, फिर उसकी इनइक्वलिटी पढ़ाई होगी। चलिए, कोई बात, आगे बढ़े, पढ़ते। तो ये ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं। जब भी मॉड्यूलस फंक्शन में इनइक्वलिटी आती है तो सबसे पहले इक्वल पुटअप करते हैं। लोग तो बता देते हैं ऐसे ही, वो बेकार फालतू बातें। वो भी तरीका बताऊं जाऊं, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन -25 लेस देन 25 हो, यहीं से आती है। लेकिन वो भी मत अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट में जाओ। जब भी मॉड्यूलस में इनइक्वलिटी आए सबसे पहले इक्वल पुटअप करें, लाइक साइन टेक्निक मेथड, उसी की तरह हम इसको भी हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वल पुटअप करेंगे, फिर किसी का मॉड अगर पॉजिटिव है तो अंदर वाले की दो वैल्यू आती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो प्लस माइनस राइट साइड। फिर 10 को उस तरफ ले गया, m की दो वैल्यू आ गई, नंबर लाइन पे डाला, बाकी आप जानते ही हो। 15 से बड़ी वैल्यू उठाई 16, 16 + 10 26, 26 का मॉड 26, क्या 26 25 से लेस होता है? नो। इसलिए 15 से बड़ी वैल्यू लेने पर सोल्यूशन नहीं मिलेगा, m की वैल्यू नहीं मिलेगी, अल्टरनेट यहां मिलेगी, यहां पर नहीं मिलेगी। तो आंसर ये रहा, -35 to 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते सर। हाँ बच्चे। सर आज दिव्या नहीं आने वाली क्योंकि उसका नेट पैक खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, वो तो दिखी नहीं रही ना आज, तो कोई बात ना। आगे बढ़े, इसको नोट करो बच्चे। अच्छा चलो, अब मुझे आप क्वेश्चन करके बताओ भाई, हैं आप बताओगे। बाकी ऐसे तिकड़मी क्वेश्चन है, लेकिन 22, 23, 24, 25, 26, 27 हम ये सब कर सकते हैं। एक इनमें से हम एक दो करा भी चुके हैं, बाकी मैं आप ही लोगों से पूछूंगा। चलो भाई, सबसे पहले 27 2016 का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, एक बार फिर आपसे पूछता हूं, कौन बताएगा? मानस, तुम तो बताने लायक हो नहीं, ये बता सकते हो? चलो 27 सभी लोग क्वेश्चन पढ़ें
और करने की कोशिश करें। कराऊंगा आप ही से, क्योंकि मैं करा चुका हूं इस क्वेश्चन। देखता हूं कौन कर पाता है। विजय, कॉपी कॉपी नहीं पलटोगे, जब मैंने पढ़ाया तब नहीं करोगे। आप देखो। सर वो उस दिन का लेक्चर आपका कट हो गया था ना। नहीं कट हुआ था भैया। सर मतलब मैं नहीं था, वो वीडियो आपका पॉज हो गया था यूट्यूबर का। जाओ भाई, तुम बहुत दुखी की हो यार। तो आर्या, आप बताओ जरा, 2016 जे का क्वेश्चन करा चुका हूं। हाँ सर, करा चुके हैं आप। अब जरा ट्राई करो बच्चे, कैसे करेंगे मुझे बताओ। क्या बोलना चाहता है, कैसे क्वेश्चन करेंगे। फिर 26वां भी आप ही से कराऊंगा। 26वां अभी तक मैंने खुद नहीं किया, लेकिन आप कर लोगे, क्योंकि इसमें हाइपर बोल दिया। मैं कराऊंगा आपसे, आज कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हाइपर के बारे में हम जानने लगे ना। होगा तो मैं बोल दूंगा कि हाइपर होगा या एलिप्स होगा, लेकिन लोकस तो निकालोगे ना आप ही। चलो सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए। 27। मानस, तुम अपना फोन ठीक कराओ भाई। अमृता, अमृता, हाँ सर। 27 क्वेश्चन बता सकते हो बच्चे? क्वेश्चन में 1% दम नहीं। चलो अच्छा, कोई बात, मैं बताऊंगा उसको समझना। आर्य बेटा कुछ बोलना है? बार बार सर वो हमको। डायरेक्ट इक्वेशन से ही निकालेंगे ना रेडियस। किससे? सर्कल की इक्वेशन दी है ना, हाँ। फिर नहीं, फाई आ रही है रेडियस। उसकी रेडियस थोड़ी पता करनी पागल, इस सर्कल की थोड़ी पता करनी है। इस सर्कल की नहीं पता करनी भाई। क्वेश्चन पढ़ो। इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, एक सर्कल गिवन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6y माइनस का 12 इक्वल टू 0। if one of the diameter of the circle this given by the equation, इस सर्कल की इनफाइनाइट डायमीटर होंगी, उसमें से एक डायमीटर, एक सर्कल एस, ये तो एक सर्कल एस ये हो गया, एक सर्कल एस, इसकी जो डायमीटर है वो इस सर्कल की कॉर्ड है, और इस सर्कल का जो सेंटर है एस का, ये -3,2 पे लाई करता है। तो बोलता है इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। क्वेश्चन ये, इस सर्कल की डायमीटर इस सर्कल की कॉर्ड है, सर्कल एस की, जिस सर्कल का सेंटर -3,2 है और रेडियस आर है। चलो सीखो, मतलब समझे भाई हैं। मान लेते हैं ये सर्कल, इस सर्कल को छोटा बनाना पड़ेगा है, क्योंकि इसकी जो डायमीटर है, इसकी डायमीटर मान लेते हैं ऐसे, ये अपने वाले सर्कल की कॉर्ड क्या है, अपने वाले सर्कल की कॉर्ड। तो देखना कैसे होगा। अपना सर्कल तो इससे बड़ा ही होगा भाई, ऐसे, सॉरी, इस सर्कल की डायमीटर अपने सर्कल की कॉर्ड। तो ऐसे तो नीचे आएगा भी नहीं, दूसरा सर्कल लेना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं हो पा रहा है, ग्राफ बनना चाहिए परफेक्ट, नहीं बन पा रहा है। चल छोड़, यहाँ बताता हूँ है।
ये मान लो एक सर्कल है, अपना सर्कल ये ब्लू वाला है एस। कितने सर्कल बनोगे भाई? अपने सर्कल, ये ग्रीन वाला सर्कल ये गिवन है, अपना वाला सर्कल एस है जिसका सेंटर उसने बता रखा है माइनस का 3,2 और इसकी रेडियस, रेडियस पे क्वेश्चन मार्क है, रेडियस पता करनी है। ओके, ये हमारा एस सर्कल है ब्लू कलर वाला। और बोलता है जो ग्रीन कलर वाला सर्कल है, इस सर्कल की जो डायमीटर है ये अपने सर्कल की कॉर्ड, जो अपना ब्लू कलर वाला सर्कल है बच्चे, उसकी कॉर्ड। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या विजय? हाँ सर। हाँ, तो बोलता है अपना सर्कल जो एस है इसकी रेडियस क्या होगी? अब कोई बताएगा? ये जो सर्कल गिवन है उसकी ये डायमीटर है, तो डायमीटर की लेंथ कितनी आएगी? इस सर्कल की मैं रेडियस निकाल सकता हूं। इस सर्कल की रेडियस निकलेगी तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एफ का स्क्वायर 3 यानी कि 9, माइनस माइनस 12 यानी कि प्लस का 12, 13 2 13 2 15 10 25 यानी कि आर की वैल्यू 5। तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? ए बी की लेंथ पता है 10, डायमीटर की लेंथ पता है। पाइथागोरस से सर निकालेंगे ना? हाँ, कैसे बताओ बच्चे? वो बेस ए बी का सेंटर ओ लेंगे और वहां से एक ट्रायंगल निकालेंगे। चलो देखो, कुछ कुछ सही बोल रहे हो। अपने सर्कल के सेंटर से ए बी लाइन तो कॉर्ड हो गई अपने वाले सर्कल के लिए, तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो इसको बाइसेक्ट करेगी, टोटल लेंथ 10 थी, तो ये इसको एम बोल दें क्या? एम बोल देते। तो एम बी की लेंथ 5, एम ए की लेंथ 5, बात अभी है। अच्छा, अब रेडियस क्या है? रेडियस तो ये सी ए, सी ए रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये पता करनी है आर, ये पता है 5, एम पता है 5 क्योंकि टोटल लेंथ 10 थी। क्या हम सी एम पता कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो एम पॉइंट होगा वो गिवन सर्कल का सेंटर होगा। गौर से ध्यान देना बच्चे, इतना आसान नहीं लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं अगर समझोगे तो। एक बार करा चुका हूं भाई। ए बी ब्लू कलर वाले सर्कल की एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड तो ऐसे ही होगी ए बी, लेकिन इस जो ग्रीन वाला सर्कल डाला है उसकी तो डायमीटर है, तो इन अब इस ब्लू कलर वाले सर्कल के लिए लाइन ए बी कॉर्ड हो गई। अब सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो बाइसेक्ट करेगा कि नहीं? एम पॉइंट मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? और जो ग्रीन कलर वाला सर्कल है उसकी डायमीटर है, तो एम पॉइंट सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल हो जाएगा। तो इस सर्कल का सेंटर कितना आएगा? माइनस का जी कामा माइनस 2 कामा माइनस 3। अब आप सीएम भी निकाल सकते हो, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ पे 90 तो रेडियस हाइपोटेनियस हो गई। अच्छा, तो सी एम कितना आएगा? डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ कितना 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सीएम कितना आ गया? ये भी 25, ये भी 25, तो 25 का रूट निकाला 5 अंडर रूट 10। समझ गए होगे? सीएम कितना आ गया? 5 अंडर रूट 10। बोलना बच्चे भाई, ये भी 25, ये भी 25, 25 दूना 50, 50 को 25 इंटू 2 लिखा, 25 का रूट निकाला 5 आ गया, तो सीएम 5 अंडर रूट 2 हो गया।
अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया बच्चे। अब कर पाओगे आर्या कि नहीं? जो आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सीएम का स्क्वायर प्लस एम ए के होल स्क्वायर के, सबकी वैल्यू डाल दो, आंसर मैच करा लो। सीएम, सीएम कहाँ है? इतना है। 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 आ जाएगा प्लस। ए एम कितना है? ए एम में 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आ गया। तो आर स्क्वायर 25 फिर कॉमन ले लो, तो पहले से 2 मिला, सेकंड से 1 मिला 3, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो 5/√3, गेम ओवर। ऑप्शन में दिया होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अमृता बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। लेकिन जाओ भाई, गलत बात है, कराया हुआ क्वेश्चन था फिर भी नहीं कर पाते हो। आर्या और ध्यान दो भाई। लेकिन क्वेश्चन भी बेहतर क्वेश्चन था, लेकिन कोई जितना पढ़ाया उसके अंदर ही था, उससे बाहर नहीं गया। चलो कोई बात नहीं। अब इस 26वां क्वेश्चन करते हैं, वो भी 2016 में। 2016 में 2 क्वेश्चन आए, भाग्य खुल गए होते अगर तुम लोगों ने दिया होता उस समय। 8 नंबर तुम्हारे तो यहीं से मिल जाते, एक ही चैप्टर से। समझ रहे हो ना वैल्यू भाई, कितनी वैल्यू है इस टॉपिक की। इसलिए बहुत प्यार से आपको धीरे 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 पढ़ाया जा रहा है। चलिए मानस भैया, समझ में आया बेटा? मानस का भी हाथ पैर आएगा कुछ। मानस बोल तो पाता नहीं बेचारा, बोल मानस। हाँ आया उसका, गुड। चलो भाई अगला क्वेश्चन, उसको पीछे नोट करना है किसी को? बेटा रहा नोट कर लिया क्या आपने? समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज, लैंग्वेज पकड़ना सीखो। देखो बोलता है एक सर्कल है, उसकी डायमीटर है, दूसरे सर्कल की कॉर्ड, तो अपना सर्कल ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। अपने सर्कल का सेंटर गिवन था। अब इस गिवन सर्कल की डायमीटर है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, सीएम से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा, जो मिड पॉइंट पे जाएगा, मिड पॉइंट इस सर्कल का सेंटर होगा, तो सीएम आसानी से निकाल सकते हैं। ये रेडियस हो गई, डायमीटर की लेंथ हो जाएगी टोटल। रेडियस, रेडियस कितनी है? 5, तो हाफ है, ये भी 5, ये भी 5। तो ये पता है, ये पता है, सीएम डिस्टेंस फार्मूले से निकाला, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़े बेटा आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26, ये भी 2016 में आया। चलो इसको एक बार पढ़ो सभी लोग। ये भी जे 2016 का क्वेश्चन पढ़ो बच्चे जरा। समझ में नहीं आते क्वेश्चन बच्चे हैं, ऐसे करता है जेई वाला क्वेश्चन। लेकिन अभी आप लोग बहुत छोटे हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सीख रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। समझो, द सेंटर ऑफ दोज सर्कल विच टचेस द सर्कल दिस एक्सटर्नली। ओके, एक सर्कल गिवन है और एक सर्कल के सेंटर के बारे में जानना चाहता है, जो इस सर्कल को क्या करता है, जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है। कोई बात नहीं, टच करे, खूब टच करे, पकड़ में आ जाए भाई। इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है। ओके, जो गिवन सर्कल है वो रेड वाला है। सर्कल की इक्वेशन क्या है? रेड में ही सब लिखता हूं। इस सर्कल की इक्वेशन क्या है रेड वाले की? भाई जो गिवन है हमको, x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये सर्कल। हाँ फिर से देखिए, द सेंटर ऑफ दोज सर्कल्स, तो ऐसे तो दोज मतलब इनफाइनाइट सर्कल्स बोल रहा है, दो सर्कल्स यूज किया ना वर्ड, तो जाने कितने सर्कल्स हो जाएंगे। तो उन सभी सर्कल का जो सेंटर होगा, उन सभी सर्कल का क्या, जो सेंटर होगा, उसके बारे में जानना चाहता है।
जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है, इस सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है? इस सर्कल का सेंटर 4,4 C1 C2। इस सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर मतलब 16, एफ स्क्वायर मतलब 16 माइनस सी यानी कि +4, 32 4 36 का रूट निकाला 6, रेडियस 6 आ। अच्छा फिर से क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ दोज सर्कल्स विच टच द सर्कल दिस एक्सटर्नली एंड आल्सो द एक्स एक्सिस। ओके कोई बात नहीं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बनानी पड़ेगी, बनाए देते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस इसको टच कर रही है। एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। अच्छा इस सर्कल का सेंटर कहां पे लाई करेगा? लाई ऑन, पहला ऑप्शन है इलिप्स, दूसरा ऑप्शन है हाइपरबोला। तभी तो मैं कराता नहीं हूं सारे क्वेश्चन, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो तभी धीरे धीरे सीखोगे। तीसरा पैराबोला, चौथा सर्कल। अच्छा क्वेश्चन क्लियर हुआ? ग्रीन कलर वाले सर्कल के बारे में जानना चाहता है, सर्कल के बारे में वो भी नहीं जानना चाहता, किसके बारे में जानना चाहता है? सिर्फ सर्कल के सेंटर के बारे में। सुनो बच्चे, एक्चुअली में ये भी क्वेश्चन लोकस का क्वेश्चन। क्या मतलब? ऐसे तो जाने कितने सर्कल हो जाएंगे जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करेंगे और एक्स एक्सिस को भी टच करेंगे। बोलो ना बच्चे, होंगे कि नहीं जाने कितने सर्कल? तो उन सभी सर्कल का सेंटर कहां पे लाई करेगा, मतलब उसका लोकस क्या होगा? उसका लोकस एक इलिप्स होगा, कि उसका लोकस एक हाइपरबोला होगा, कि उसका लोकस एक पैराबोला होगा, कि उस सर्कल के सेंटर का लोकस। लैंग्वेज नहीं बोल रहा है वो, लेकिन आप धीरे धीरे समझोगे। लैंग्वेज क्या यूज की? लैंग्वेज बहुत प्यारी लैंग्वेज यूज की। एंड आल्सो टच द एक्स एक्सिस लाई ऑन, उस सर्कल का सेंटर जो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है और आल्सो एक्स एक्सिस को टच करता है, तो वो सर्कल कहां पे लाई करेगा? अच्छा भाई, कोई कर्व कहां पे लाई करता है? कोई पॉइंट कहां पे लाई करता है? अपने लोकस पे। अरे बोल ना भाई, बोलो ना यार, आ रहा बात? बच्चे समझ में आ रही कि नहीं? सर्कल पे कोई पॉइंट कहां पे लाई करता है? सर्कल पे लाई करता है। तो बोलता है सेंटर ऑफ दोज सर्कल्स लाई ऑन, ऐसे सर्कल्स का सेंटर जो इस गिवन सर्कल को एक्सटर्नली टच करे और एक्स एक्सिस को टच करे, तो उसका सर्कल, उसका सेंटर कहां पे लाई करेगा? वो एक इलिप्स पे लाई करेगा। यानी कि उसका लोकस क्या होगा? उसका लोकस एक इलिप्स होगा। तो क्वेश्चन कंफर्म हो गया होगा। तो हमें क्या पता करना है? उस सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है। जो क्या करता है? जो इस सर्कल, अब उसका लोकस क्या आएगा? इलिप्स आएगा कि हाइपरबोला आएगा कि पैराबोला आएगा कि सर्कल आएगा? इस क्वेश्चन का ये मतलब। चलो ग्राफ बनाओ बच्चे फटाफट। बना लिया? ये तो सर क्वेश्चन ओरली ही हो जाएगा ना? नहीं भाई, ओरली नहीं हो सकता बच्चे। क्या बोल रहे हो? क्या होना चाहिए इसका आंसर? पैराबोला। कैसे भैया? क्योंकि सर देखो ना, मतलब एक दो सर्कल्स ड्रॉ करते ही पता चल जाएगा ना, यू पैटर्न आएगा। नहीं ऐसा नहीं भाई, देखते हैं क्या आएगा। मैं देखने दो भाई, ऐसे नहीं, ऐसे हम अंधी नहीं मार सकते। आधा मिनट लगेगा क्वेश्चन करने में भाई। भी तो मैंने क्वेश्चन करना शुरू भी नहीं किया, आपको तो बताया है कि तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखना भी 1 मिनट से ऊपर, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ग्राफ बनाओ के लिए, अंधी नहीं मारते हैं भाई, मैं अंधी नहीं मारते। और जो अंधी अंधी मारे समझ जाना, वो उसका खेल खत्म होने वाला है। तुम सुधर जाओ भाई विजय, है ना? प्रॉपर मैथ, मैथ बहुत आसान है।
अंधी मारने हाँ की जरूरत सर। क्या है? हाँ सर। अंधी मारने की जरूरत ही नहीं भाई, सीखो। कुछ होते हैं काबिल लोग जो बोलते हैं ऐसा ऐसा, उनसे बचो, है ना, क्योंकि हर हमेशा हमारा ऐसा तुक्का थोड़ी लगेगा। 4 नंबर की बात है, सिर्फ 25 क्वेश्चन ही देता है जेई में। कितने? 25। अब 25 क्वेश्चन में अगर तुम्हारे 4 क्वेश्चन ऐसे तुक्के लगाने में चलेगा तो गेम तुम्हारा बहुत डाउन हो जाएगा, बहुत लॉस होना। तुम सबको ले जाऊंगा 100% भाई, याद रखना, इंडिया में तुम्हारा नाम होगा अगर पूरी ईमानदारी से काम करोगे तो। और जो भी खराब, जो सही नहीं चल रहा है, वो जब लॉ ऑफ ऑफलाइन शुरू होने के बाद बहुत अच्छे से चलता है, कोई इशू नहीं चलने। एक बार खुले तो फिर बताता हूँ साइंस क्या चीज है भाई, तब तुम्हें एहसास होगा। अच्छा भाई, तो हमें इस सेंटर का लोकस पता करना है। तो लोकस पता करने के लिए कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं? अल्फा बीटा। ओके। अब दो सर्कल एक्सटर्नली टच कब करते हैं? सर्कल एंड सर्कल में पढ़ा चुका हूं, या ग्राफ से भी दिखता है, जब दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस उन दोनों की रेडियस के सम के बराबर आ जाए। याद आया क्या? दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कब कर, ये मैथमेटिकल कंडीशन है। अच्छा, जिस सर्कल का हमें लोकस, जिस सर्कल के सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है, उसकी रेडियस नहीं पता, तो रेडियस क्या होगी इसकी विजय? रेडियस ये हाइट होगी, और ये हाइट कितनी है विजय? बीटा। बीटा। और ये मैं आपको बता चुका हूं, जब भी कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या होता है? उसके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस दोनों न्यूमेरिकली सेम होते हैं। अब गेम खत्म हो गया। अब हमें सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। रेडियस, एक की रेडियस कितनी आई बच्चे? एक की रेडियस 6, एक की रेडियस बीटा। गेम खत्म। अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया, अल्फा की जगह एक्स लिखूंगा, बीटा की जगह वाई लिखूंगा, देखता हूं वो इक्वेशन किसकी आती है। चलिए, हाँ, सर्कल एक्सटर्नली टच कब करते हैं? जब C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो C1 C2 मतलब डिस्टेंस, फार्मूला मतलब अंडर रूट। तो अल्फा -4 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है किसी को बोल दो, एक तो है 6, एक तो है बीटा। बोथ साइड का स्क्वायर कर दूं। बात सही है कि इसका लोकस पैराबोला आएगा, आप चेक कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते। अब क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया तो इधर तो रूट हट गया, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, लगाओ। अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16 -2ab, यानी कि -4 2 8, 8 अल्फा प्लस, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो b स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 बीटा। राइट साइड इसका स्क्वायर करूंगा तभी तो रूट हटेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी लग जाएगा, तो 36 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 12 बीटा। तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर चला गया, अल्फा की जगह x लिखो, बीटा की जगह y लिखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 8y, 12y को इधर ले आओ, माइनस का 12y, बाकी सब उधर ले जाओ, 16 16 36, तो 36 माइनस 16 16 कितना हो गया? 32। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 20y इक्वल टू 4। ये एक पैराबोला की इक्वेशन। एक, जब सुनो बच्चे, जब एक वेरिएबल में सिंगल डिग्री की इक्वेशन हो, दूसरे वेरिएबल में सेकंड डिग्री की इक्वेशन हो, तो वो ऑलवेज पैराबोला देता है। जब पैराबोला पढ़ेंगे तब हमें खुद पता चल जाएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा था। लेकिन लोकस वैसे ही निकलता है जैसे कल निकाल रहे थे। क्लियर हो गया क्या? अगर उसकी इक्वेशन पूछता, देन इक्वेशन ऑफ लोकस, क्योंकि उसको क्या पता कि बच्चा अभी पहली बार सर्कल पढ़ रहा है, वो तो जानता है कि 12वीं पास कर चुका है तो पैराबोला पढ़ ही चुका होगा, इस इक्वेशन को देखते ही वो पैराबोला बोल देगा। कंप्लीट करो, एक पैराबोला की इक्वेशन।
लोकस निकालने का वही कॉन्सेप्ट, सेंटर कहां पे लाई करे, जब भी बोले ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा और एक इक्वेशन दे दे तो मैं समझ जाना कि उसके लोकस की इक्वेशन पता करनी है। लोकस की इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मानते हैं, मान लिया सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो रेडियस और वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएंगे। अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना है, लास्ट में अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई लिखना है, गेम ओवर हो जाना है। चलिए कंप्लीट करो बच्चे, हो गया। चलिए 25 2015 का क्वेश्चन करा ही चुका हूं, याद करो भाई, कराया है कि नहीं। सर्कल एंड सर्कल पे क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस एंड दिस। चलो जल्दी कर भैया। ट्वेंटी फिफ्थ बताओ भाई कौन करेगा, इसको कंप्लीट करो पहले। कल थोड़ा और पढ़ाऊंगा, कल तुम्हारा टेस्ट भी है? बस मंडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे, मंडे से नया टॉपिक पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल बीच बीच में पढ़ाता रहूंगा मैं, जैसे मेरी आदत है, जानते हो, ताकि आप भूल ना पाओ। चलो हो गया बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया बेटा, सबने कल नोट कर लिया? हाथ हाथ उठाओ भाई अपने, इसने नोट कर लिया हो। ओके, सब ने कर लिया। सीखो, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स, 2015 का क्वेश्चन, अपनी बुकलेट का 25 क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स एक्स स्क्वायर -4x -6y -12 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 इक्वल टू 0। याद आया क्या? सर्कल एंड सर्कल। अब सर्कल एंड सर्कल में 5 कंडीशन हो सकती है, या तो ना ही टच करें ना ही कट करें, तुरंत ग्राफ बना लिया करो। कैसे पता चलता है कि सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से बड़ी आए तो ना ही टच करेंगे ना ही कट करेंगे, और ना ही टच करेंगे तो ना ही कट करेंगे। तो कितनी कॉमन टेंजेंट होती है बताया जा चुका है, 4। याद है कि नहीं सभी को बच्चे? 4 कॉमन टेंजेंट होती है, 2 डायरेक्ट 2 ट्रांसवर्स। अच्छा, या तो ये केस हो सकता है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को बाहर से टच करे। बाहर से टच करेगा तो कैसे पता चलेगा? सब बताता यही है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाए। 3 कॉमन टेंजेंट होंगी ऐसे, 2 डायरेक्ट, याद है कि नहीं बच्चे, और एक ट्रांसवर्स, एक ऐसे 3 कॉमन टेंजेंट होगी। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो कैसे पता चलेगा? बता चुका हूं कि जब C1 C2 के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से कम हो लेकिन R1 माइनस R2 से ज्यादा हो तो इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, इस केस पर सिर्फ 2 ही कॉमन टेंजेंट होती है, 2 की दोनों डायरेक्ट होती है। या तो एक सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर से टच करे, पता ही एक ही कॉमन टेंजेंट हुई, कैसे पता बता चुका हूं। एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई करे, 5 ही केस होते हैं। सब कुछ किस पे डिपेंड होता है? सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस और रेडियस पे डिपेंड होता है। करके बताओ भाई। 3 कॉमन टेंजेंट होंगी, क्वेश्चन करा चुका था। सर्कल का सेंटर निकालो,
दोनों सर्कल्स की रेडियस पता करो, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालो, पहले C1 C2 पता करो, फिर देखो क्या ये R1 प्लस R2 से कम है कि ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पता चलेंगे। अच्छा, कर लोगे बच्चे? हेलो, इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 2,3। रेडियस कितनी आएगी? ये हो गया C1, R1 निकाले देता हूं, अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 12 5। इसका सेंटर C2 माइनस का 3 कॉमा माइनस का 9, 9 दूना 18। इसकी रेडियस G स्क्वायर 9 प्लस F स्क्वायर 81 माइनस C 26। सॉल्व करेंगे, रेडियस कितनी आएगी चेक कर लेना, पता ही है ना भाई। ये हो गया कितना? 90, 90 में 26 गया तो 64 बराबर है। 64 का मॉड निकाला, रूट निकाला तो 8, तो R2 8। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालो, कितनी आती है? वो 13 आएगी। 5 12 13। तो C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर है, तो सर तीसरा सेकंड वाला केस है, सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं, तो कितनी कॉमन टेंजेंट होती है? 3। गेम ओवर, बाकी कल मिलते हैं, क्लास ओवर, रिलैक्स करो, जाओ क्लास ओवर भाई, क्विट कर सकते हो बच्चे।